Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important factor. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है अगले 72 घंटे में। अगले 72 घंटे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड डेफिनेटली बहुत सारे इवेंट्स अनफोल्ड होंगे. सो लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है, उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है. आप जानती है कि मैं करंट सिचुएशन देख लेती हूँ एंड देन आई कीप ट्रैक ऑन द फ्यूचर इवेंट्स. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके वर्तमान परिस्थिति किस प्रकार है. सो प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. वी डू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स. ऑलराइट, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स. वी डू हैव नाइट ऑफ वैंड्स. वी डू हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द मून. वी डू हैव द वर्ल्ड ट्री. Bottom of the deck we do have the page of Athens. Aquarius, Gemini and Libra. कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. वृषभ, कन्या, मकर राशि. एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. पाइसेस इज इम्पॉर्टेंट. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो ये इम्पॉर्टेंट है. 3, 5, 18 दैट इज़ 9, 21 दैट इज़ 3 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत सारे लोग इस ग्रुप में ऐसे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनका बिहेवियर बहुत बच्चा है, बहुत ज़्यादा. एंड लेकिन बच्चा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग को कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है. या आप बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर्ड हो. आपके सोल बहुत ज़्यादा प्लेफुल है और आप हिम्मत बिल्कुल नहीं हार रहे हो. लेकिन कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मतलब यू आर फेसिंग लाइक अ सिचुएशन ऑफ पैराडॉक्स एक्चुअली. समटाइम्स यू फील लाइक आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपने शायद भेजा होगा बहुत सारे एप्लीकेशंस, एक जगह पे दूसरे जगह पे भी आपने भेज दिया लेटर्स और यू कैन से रिज्यूम्स और समथिंग लाइक दैट. या आपने रेफरेंस अपना काम लगाने की कोशिश भी की. एक पास्ट का जो भी जैसा भी आपके पास तजुर्बा था ये आपने डेमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश भी की है. आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है. लेकिन आपको ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे क्या होगा. फाइनल डिसीशन जो वहाँ से आएगा मे बी कुछ दूर से हो सकता है कि आपके लिए कोई ऐसा ऑफ़र लेटर आने वाला है, अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है. आपको ऐसा लगता है कि जितना भी हाथ पैर मारो भाई गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है. और जितना भी हम जो है पढ़ते ही जा रहे हैं उसका जो है नॉलेज हमको सही में मिल रहा है. लेकिन इस नॉलेज का कोई सिमाना ही नहीं है. जैसे और पढ़ाई कर रहे हो आपको ऐसा लग रहा है देयर इज़ नो एंड टू इट, जैसे पूरा दुनिया ही है, ठीक है. वो होता ही है. व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी आई ऑल्सो यूज्ड टू फील लाइक दैट बट आई डिड क्रैक द एग्जामिनेशन. वो अपने अंदर एक जो है आपको कहीं ना कहीं पे हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं अटेम्प्ट्स में तो कर दूंगी या आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं, शायद फेलियर हुए हैं उसमें. लव में काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स है यहाँ पे. आपने किसी के साथ डेट में गए, आपको पता भी नहीं था वो इंसान का पिक्चर पता नहीं, आपने देखा भी नहीं होगा, सिर्फ बातें करते रहे और आपने मिला भी होगा उस इंसान को. बट यू डोंट नो, यू आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ 100% गारंटी दैट दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू वर्क. कुछ लोगों तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ, आपको ऐसा भी लग रहा है कि द पर्सन हुम यू हैड मेड, जिसको भी आप मिल चुके हैं, शायद उसका और रिलेशनशिप्स भी है. शायद वो आपको जस्ट एज अ ऑप्शन रख रहे हैं, टेस्टिंग करने के लिए आए होंगे, ठीक है. अपने अपने आप को आजमाना चाहे होंगे, उस तरह से आपको ऐसा लग रहा है. इवन इन कॉलेजेस, इफ़ यू हैड बिन इन कॉलेजेस ऑल्सो यू हैव सीन लाइक द सिचुएशन. जैसे लोग आपके ऊपर टेस्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है. आपको ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू आर मैरिड वुमेन,
ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि यू डोंट नो द फर्टिलिटी, यू वांट टू गो फॉर चेकअप, ठीक है, आपको बच्चा चाहिए, हो सकता है ये बच्चे की वजह से काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं, एंड यू वांट टू डू द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कि किसका हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, आपका या आपके पार्टनर का, या वो आपके ऊपर दोष क्यों दे रहे हैं। उस तरह से आपका सिलेक्शन कहीं पे हो जाना चाहिए था, बट हो सकता है कि मेडिकल फिटनेस की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, या आपको ज़ोर ज़बरदस्ती, ठीक है, कुछ ऐसा कोर्स आपको सिलेक्ट करना पड़ा जिसमें आप जाना नहीं चाहते हो, उस तरह से, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्क्स से आप पीछे रह गए थे, उस तरह से। यू वांट टू लीव अ लाइफ ऑफ कंप्लीट लग्जरी, ठीक है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप हकदार हैं, लेकिन उस तरह से आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज़ हो, मतलब क्या है ना, कुछ ऐसा बात आप सुन लेते हैं या ऐसा सिचुएशन में आप फंस जाते हैं जहाँ पे आपका पूरा जो है मूड ऑफ हो जाता है पूरी तरह से। एंड यू पे अटेंशन टू अदर्स, आप फोकस अपने ऊपर कम करते हो। मैं बार बार बोल रही हूँ गाइस, फॉर योर बेनिफिट प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, यू आर जस्ट लिसनिंग टू अदर्स। आप सिर्फ दूसरों का सुन रहे हैं। दूसरे अगर आपको कह दे रहे हैं यू आर नॉट गुड लुकिंग, यू बिलीव, आप पूरी तरह से विश्वास कर लिए हो कि आप यू आर नॉट एट ऑल गुड लुकिंग, और आप कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है, अपना जो है वो मेंटेन करने के लिए। दैट इज़ द प्रॉब्लम, और कुछ नहीं। सो देख लेते हैं कि आगे भी क्या होने वाला है। आपको जिस फील्ड में सक्सेस मिला उसमें लोग आपको अप्रिशिएट नहीं किए, ठीक है, जहाँ पे आपको अवार्ड मिलना था आपको मिल चुका था, बट लोग आपको अप्रिशिएट उस फील्ड में नहीं किया। जिस फील्ड में आप ऑलरेडी हो उस फील्ड में तो नहीं कर रहे हैं, उस तरह का प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे हो प्रेजेंटली, या आप अपने आप को नर्चर नहीं कर रहे हो। सो व्हाट इज कमिंग आफ्टर 72 आवर्स, और विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपको क्या क्या सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या घटनाएं हो सकती है आपकी लाइफ में। ओके, सो वी डू हैव द मेडिसिन विल। यहाँ पे भी एक स्नेक है और यहाँ पे भी एक स्नेक है। ओके, वी डू हैव द एरो, वेरी गुड। वी डू हैव द विजन क्वेस्ट। देखो, द रेन मेकर, द रेनबो, द रेन मेकर एंड द रेनबो, पंचमामा, द हंटर, शिकारी। ओके, यहाँ पे देखो एक बात है, द मेडिसिन विल। आई डू फाइंड लाइक विल मतलब क्या है? विल मतलब होता है वो हमेशा रोटेट करेगा। विल होता है सर्कुलर, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा आपके ज़िंदगी में ज़रूर घूम फिर के पास्ट से वापस आ सकता है, जो आपकी लाइफ को, ठीक है, एक नया मोड़ दे सकता है। मतलब क्या है, इधर तो आप अगर उसको पॉजिटिवली लेते हो तो उससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आप उसको नेगेटिवली ले रहे हो तो वो आपकी ज़िंदगी को भी, ठीक है, उलझा सकते हैं। कुछ उलझन आपके लाइफ में, मैं नहीं बोलूँगी कि आ रहा है, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गेट मेस्ड अप विद। अच्छे लोग भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, बुरे इंटेंशन वाले भी आ सकते हैं, बट यू शुड हैव अ लाइक अ चॉइस, यू शुड बी प्रॉपरली डिसाइडिंग, और आप ये करोगे भी, आप सही दिशा में जाओगे। विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल फिक्स योर टारगेट। अच्छा, मेरा टारगेट ये है। अगर आप कोई कंपनी का हेड है, या आप कंपनी चला रहे हैं, या कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको जो टारगेट्स दिया जाएगा उसको आप प्रॉपरली प्लान कर लेंगे। डे 1, डे 2 आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करने हैं, कहाँ कहाँ जाना है, किस किस से मिलना है, ठीक है। उसके बाद अपने फैमिली के लिए क्या टाइम देना है, कितना देना है, कब देना है, सब कुछ आप डिसाइड कर लेंगे। आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे बारिश भी, यहाँ पे इंद्रधनुष भी। बारिश के बाद इंद्रधनुष मतलब बहुत बड़ा चमत्कार होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली व्हेन द कार्ड्स आर साइड बाय साइड, इट इंडिकेट्स आर लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट कमिंग इन योर लाइफ। बारिश मतलब ही होता है कि सूखापन को दूर करना। अगर बारिश नहीं आया तो खेती, फसल सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है।
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट आ जाएगा। ड्राफ्ट आ जाना मतलब क्या है, खाना नहीं होगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, लोग खरीदेंगे कम, इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, जॉब्स विल बी कट, राइट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विल बी डूम्ड, सब बर्बाद हो जाता है फॉर अ सिंगल थिंग। सो यहाँ पे मॉनसून या वाटरफॉल जो भी है, डाउनपोर ऑफ रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी, यहाँ पे रेन मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी का जो वेलनेस है, हेल्थ है, जो वेलफेयर है, वो आपका बढ़ेगा। मतलब क्या है, आप जो जिस चीज़ में आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, शायद वो आपका गलत मतलब बिलीफ हो सकता है, वहाँ पे किसी का एडवाइस, किसी का सजेशन या खुद का प्लानिंग सही तरह से करने से आपका हो जाएगा काम। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसा न्यूज़ मिलने का या कोई ऐसा ईमेल जहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ रहेगा, राइट, मे बी मीटिंग गेटिंग फिक्स्ड विद समवन, मे बी अ पर्सन ऑटोमेटिकली कमिंग इन योर लाइफ। बट हो सकता है कि ये बिज़नेस के थ्रू मिले या आप ऑफिस के थ्रू मिलो या अचानक से आप जा रहे थे, अब टकरा गए। सोलमेट्स डू लाइक दैट ओनली, ओके, देयर मीटिंग्स हैपन बाय चांस ओनली। वहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसे मॉम ऑलवेज टेक केयर ऑफ द होम एंड डैड ऑलवेज डू द आउटसाइड एक्टिविटीज़, उस तरह से देखा जाता है, बिकॉज मॉम इज़ हियर द नर्चरर। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जैसे बहुत पहले ज़माने का जब स्टोन एज था, तब शिकार करने जाते थे पुरुष और नारी घर में रहते थे, और कहीं ना कहीं पे दोनों का कोऑर्डिनेशन से ही फैमिली आगे बढ़ता था। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा, अगर हम उस हिस्ट्री को भी देखें, यहाँ पे द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन इज़ गोइंग टू प्ले आर डेफिनेटली अ ग्रेट रोल इन योर लाइफ। चाहे आपके मॉम एंड डैड हो, चाहे आप ही के अंदर वो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का फुल्ली बैलेंस्ड हो जाना हो, अपने आप को पूरी तरह से ग्रेट रियलाइज़ करना हो, अपने फ्लॉज, अपने डिफेक्ट को एक बार देख लेना हो, एक बार स्वीकार कर लेना हो कि ठीक है मैं इसमें कम हूँ, तो क्या हुआ। सो वो भी होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका गलती कहाँ पे है, आप क्यों बार बार उसी लूप में फंस रहे हो। So this is going to happen within the next 72 hours, and that is definite. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.